गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक करने का काम करें मेरे भाई। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज की जो अपडेट है वो सीईटी को लेकर है मेरे भाई। ठीक है, क्या सीईटी कराने के मूड में है सरकार? ठीक है, कब होगा, क्या कुछ होगा, जो आज की अपडेट है उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आशा करता हूँ कि मैं आपको ये पूरी की पूरी जो जानकारी है वो समझ में आएगी और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करने का काम करें मेरे भाई। आज की जो अपडेट है वो है हरियाणा में सीईटी कराने की तैयारी में जुटी सरकार। अगले सप्ताह होगी महत्वपूर्ण बैठक में होगी चर्चा। ठीक है ना, अगले सप्ताह कह रहे हैं कि जो बैठक होने वाली है उसमें चर्चा करेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आयोग ने नहीं बनाए भर्ती नियम। हाईकोर्ट ने 6 महीने में बनाने के दिए निर्देश। ठीक है, 6 महीने का टाइम दिया था कि आपने जो भी इसमें भर्ती के जो नियम बनाने हैं, रूल, तो वो आप बना सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा, मुख्य सचिव विवेक जोशी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर। नियम बनाने पर होगा मंथन होगा मेरे भाई। ठीक है ना। ये देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको क्या कुछ है आज का। ये देखिएगा, हरियाणा में लगभग 3 साल बेटा, 3 साल के इंतजार कर रहे लाखों युवाओं को ग्रुप सी और ग्रुप डी पर पदों की सरकारी भर्तियों के लिए जरूरी किए गए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटी कराने की तैयारी में प्रदेश सरकार जुट गई है। अगले सप्ताह इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है मेरे भाई। ठीक है, बैठक होगी जिसमें सीटी के आयोजन के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक भर्ती नियम भी नहीं बनाए हैं मेरे भाई। तो एग्ज़ाम कब होगा वो तो बहुत दूर की बात है। फॉर्म कब फिल किए जाएंगे ये भी, इसमें भी अभी टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से ये मार्च के बाद जाने वाला है शायद। ठीक है, कंफर्म नहीं कह सकता मैं। ठीक है, और ये देखा अभी नियम नहीं बने हैं, इसलिए हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव विवेक जोशी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर हुई है, जिस पर अगली सुनवाई 25 फरवरी 2025 को होगी। अगले सप्ताह होने वाले बैठक के में भर्ती नियम बनाने पर भी मंथन होगा। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने 31 मई 2024 को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले में निर्देश दिया था। ठीक है, कि जो आप सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक देते थे, जो कि प्री के अंदर भैया 5 नंबर मिले थे और मेंस में 2.5 नंबर मिले थे। ठीक है, तो वो गलत ठहराया गया है। अब तो खैर हटा दिया गया है। पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के लिए आयोग ने अब निर्देश दिया है कि वह अपने अधिकारों या सदस्यों को अपनी मर्जी से निर्णय लेने के लिए कोई अधिकार न देते हुए अपनी परीक्षा आयोजित कराने के लिए नियम बनाएं, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान मुकदमा हुआ और यह प्रक्रिया 6 महीने की अवधि के भीतर नए सिरे से पूरी की जाएगी। ठीक है ना, 6 महीने के भीतर ये मतलब नए सिरे से पूरी की जाएगी। इस निर्देश के बावजूद ये नियम नहीं बनाए गए तो अवमानना याचिका दायर होने के बाद इस पर प्रदेश सरकार का फैसला कर सकती है मेरे भाई। ठीक है ना, तो बहुत इंतजार हो गया सभी को है। ठीक है ना, हर एक बच्चे को इंतजार है कि सीटी के फॉर्म कब फिल होंगे, कब उसका एग्ज़ाम होगा। और बच्चे धड़ाधड़ तैयारी के अंदर लगे हुए हैं मेरे भाई। तैयारी करते रहिएगा, आपका एग्ज़ाम है वो एक न दिन ज़रूर होगा। ठीक है ना, आप डरिएगा ना। ठीक है, और जो बच्चा सच्चे दिल से अगर तैयारी करता है तो उसको मंजिल हमेशा मिलती ही मिलती है। ये देखिएगा, सीटी का इंतज़ार सरकार करेगी तैयारियां की समीक्षा। ठीक है, ये देखिएगा, हरियाणा में ग्रुप सी और डी के पदों के लिए जो भर्ती के लिए सीटी लागू हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। हालांकि ग्रुप सी के लिए पहला सीटी 5-6 नवंबर 2022 को हुआ था, मगर इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन आज से लगभग 3 साल पहले शुरू हुआ था। बाद में जब सीटी हुआ तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आखिर बार मौका दिया गया। इस तरह वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अब युवाओं को 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, चूँकि अभी तक एक ही बार सीटी हुआ है, इसलिए 3 साल के दौरान लाखों
लाखों युवा सीटी देने के लिए पात्र हो गए हैं। हाईकोर्ट में आयोग की तरफ से सरकारी वकील ने भरोसा दिया था कि दिसंबर 2024 तक नए सीटी का आयोजन कर लिया जाएगा, मगर यह सीटी नहीं हुआ क्योंकि सीटी पॉलिसी में संशोधन नहीं हुआ था मेरे भाई। क्योंकि जो पीछे जो सीटी हुआ था मेरे भाई, उसके अंदर क्या था, कुछ चेंजेस करने वाले थे, ठीक है ना? जैसे जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक थे, ठीक है? जो भी एक्स्ट्रा नंबर वगैरह दे रखे थे, तो संशोधन की क्या थी, ज़रूरत थी। अब संशोधन हुआ है, तो सीटी आयोजन की तैयारी के लिए प्रदेश सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलना होगा। अगले सप्ताह सीटी आयोजन पर फैसला किया जाएगा। ठीक है ना? जो नेक्स्ट वीक आएगा मेरे भाई, उसमें सीटी आयोजन पर फैसला किया जाएगा और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही सीटी की क्या है मेरे भाई, डेट तय होगी। यह भी तय किया जाएगा कि सीटी का आयोजन नेशनल टेस्ट एजेंसी कराएगा या कोई और एजेंसी कराएगा। जो टेस्ट है मेरे भाई, वो एनटीए कराएगा या कोई और एजेंसी करवाती है। ठीक है? तो वो भी देखने लायक रहेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सर्वे करे, सीईटी में 14-15 लाख युवाओं का पंजीकरण अनुमान है। ठीक है? इसलिए इतने युवाओं को टेस्ट कराने के लिए परीक्षा केंद्र और अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। इसमें प्रदेश सरकार का अहम रोल होता है। अगले सप्ताह सीटी की तैयारी पर चर्चा के बाद परीक्षा केंद्रों की जानकारी फील्ड में जुटाने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा सकती है मेरे भाई। ठीक है ना? की जा सकती है। इसीलिए मेरे भाई अगले सप्ताह जो बैठक होगी, उसमें क्या निर्णय आता है, वो अहम रहने वाला है। ठीक है? मैं तो कहता हूँ कि हमारी पक्ष में आए, ताकि हमें उस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, फ़ायदा मिल सके मेरे भाई। ठीक है? ये था कि जो सिटी में जो गवर्नमेंट है वो जुट चुकी है, लेकिन जो आयोग है उन्होंने अभी तक बैठक करनी है। ठीक है? क्या होगा, कैसे होगा, उसके बाद ही है क्या है, आपका जो प्रोसेस है वो चल पाएगा मेरे भाई कंटिन्यू।